हूँ कि मैं जिसका सुन लेता हूँ एक बार उसका दोबारा मैं अपने आप को उसकी कॉपी कर सकता हूँ। नमस्कार। अब आकाशवाणी के समाचार से नीलेश कुमार दीपू से समाचार सुन रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से गोरखपुर से चल करके बेलथरा रोड में हमारे से बात करने का मौका मिला है, भैया हम कहना चाहते हैं, अखिलेश जी अगर बोलते हैं, देखिए हम बता देना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना, अगर यही बात अगर मायावती जी बोलती आपके चैनल को तो हमारे शब्दों में क्या होता। जिस तरीके से गोरखपुर से चल करके सभी जिलों में जा करके आप रवीश कुमार, देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति के बारे में बात बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुना जरूर होगा। हम बलिया के नीलेश कुमार दीपू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। छोटे बच्चे रोते कैसे हैं नीलेश जी? नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बागी बलिया पहुंच चुके हैं और ये माटी जितनी अपने आप में इतिहास में महत्व रखती है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। मंगल पांडे जी के बारे में आप सभी जानते हैं। इस माटी की खुशबू जो है वो फिजाओं में कुछ बताती है, हम लोगों के बीच में देश प्रेम जता रही है। लेकिन हमारे साथ जो हैं वो नीलेश जी हैं। अभी इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ऐसे कैसे संभव है। और हम लोग तो कई दिनों से और कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आवाज़ें निकालते हैं, पर जब आपसे बात होती है हमारी फ़ोन पे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये आवाज़ टेप वेप करके तो नहीं सुना रहे हैं आप। आपका बहुत स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इतनी दूर से चल करके आकर के बेलथरा रोड में आप लोगों ने मेरे से इस बात का जानकारी लिया और मेरे वीडियो को प्रसारित करने का कार्य करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कैसे हैं आप? बिल्कुल जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं, थोड़ा छोटा हूं लेकिन गोरा हूं, ठीक हूं। थोड़ा छोटा हूँ लेकिन गोरा हूँ, ठीक हूँ। जी बताएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे पता है कि आप तमाम लोगों की आवाज़ निकाल लेते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन में पूछूं मोटी मोटा कितने लोगों की आवाज़ निकाल लेते हो? मेरे को खुद नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जिसका सुन लेता हूं एक बार उसका दोबारा मैं अपने आप को उसकी कॉपी कर सकता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये दावा आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कर लेता हूँ ऐसा। कर लेते हैं जी। जिसकी भी सुन लेंगे? जी, एक बार सुन लेंगे तो मैं कोशिश करूँगा, 2-3 बार उसको मैं रिपीट करना पड़ता है और वो दोबारा कॉपी हो जाता है। कितने सालों से? अभी कितने सालों से, मतलब ये कि मैं जब मैं 3 या 4 में पढ़ रहा था तो मेरे भाई रेडियो सुनते थे। तो रेडियो पे सुनते थे तो उस पर समाचार आता था, आकाशवाणी समाचार, जो अरहरी संधू के नाम से कोई कुछ ऐसा करके आता था। तो मैं उसको कॉपी करता था। मैं उसको कॉपी करके आकर के टेप रिकॉर्डर जो आता था वो आईवा वगैरह नहीं, पहले जो कैसेट लगा करके तो उसमें मैं रिकॉर्ड करके सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। तभी से मुझे रिकॉर्डिंग करना सुनना अच्छा लगता था। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने किसी की भी आवाज़ सुन करके वैसा कॉपी करने की कोशिश की तो आता गया, तो मुझे अच्छा लगता था कि अरे तो मैं तो बोल। जैसे मान लीजिए आप कोई रेडियो का प्रसारण कर रहे हैं, तो जैसे रेडियो का प्रसारण कर रहे हैं तो अगर उनकी आवाज़ अगर कॉपी करके बोलने की कोशिश करते तो अगर आपके बारे में मैं बोलता जिस तरीके से। नमस्कार। अब आकाशवाणी के समाचार से नीलेश कुमार दीपू से समाचार सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बेलथरा रोड बलिया में चल करके भारत एक नई सोच की टीम मेरे से बेलथरा रोड में आकाशवाणी के समाचार की हरीश सिंधु की आवाज़ सुन रहे हैं। नमस्कार। देखिए, जब आकाशवाणी पर कुछ प्रसारण होता है तो जो सुनने वाले होते हैं वो थोड़ा ठहर जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत आराम से धीरे धीरे अपना जो न्यूज़ है वो सुनाते हैं। अच्छा, हम लोग गोरखपुर से आए हैं तो हम लोग योगी जी की आवाज़ सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए, योगी जी की आवाज़ की बात कर रहे थे, इसके पहले मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाया है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। उनके बोलने का तरीका जो इस तरीके होता है, अगर वो बोलते कि आप लोग गोरखपुर के चल कर आए हैं अपने शब्दों में, तो क्या बोलते? देखिए, जिस तरीके से गोरखपुर से चल करके बेलथरा रोड में हमारे से बात करने का मौका मिला है, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका चैनल बहुत प्रसारित हो और भगवान श्री राम करें कि आपका चैनल प्रसारित होने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने में आप लोग की टीम को लोग जान जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं उसके लिए और भी धन्यवाद। अच्छा, रवि किशन जी की आवाज़, सांसद हैं गोरखपुर के। भैया हम कहना चाहते हैं, हम भी रवि किशन की आवाज़ में बोल रहे हैं और ये भारत एक नई सोच एक बहुत बढ़िया चैनल है और लोगों को एक नया संदेश देने का काम करती है और जो भी खबरें बताई जाती हैं पॉजिटिव होती हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो गोरखपुर से आकर के हमें बोलने का मौका दिया है। भैया हर हर महादेव।
जब रवि किशन जी की बात होती है तो हर हर महादेव जरूर आता है, क्योंकि वो ये उनके टोन में है, इनके लैंग्वेज में है। वो जब भी अगर कुछ ऐसा बोलते हैं तो यह बात जरूर उनकी जुबान से आती है, हर हर महादेव वाला। और मिमिक्री करने के लिए उनमें प्रवेश होना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। उनके चेहरे में उसे लगता है कि मैं उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, तब जाकर के मिमिक्री हो पाती है। अच्छा जी, मतलब ऐसे कहते हैं आत्मा से आत्मा का मिलन होता है तब होती है। ये वह शब्दों के बारे में आप बहुत बड़े जानकार हैं। मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ अरे ये ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं, जो बात है वो हकीकत बता अच्छा रहा हूं। अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी अगर बोलते हैं, देखिए हम बता देना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम कहना चाहते हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हमने बहुत अच्छे कार्य किए। आपने देखा हमने एक्सप्रेस बनाई, हमने इतनी अच्छी सड़कें बना करके दी आपको। उन सड़कों को कोई बताने वाला है? कोई बताने वाला नहीं है। आज न्यूज़ खोलते हैं तो गाय गोबर की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए गए कामों की कहीं कोई गणना नहीं है। हम बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा है कि आने वाली 2022 में हमें समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। लालू जी, देखिए क्या बोले थे, कहा था विकास हो गए, वही विद्यार्थी परिषद वाला लड़का आगे बढ़ के कहता है मोदी मोदी आमे कवोधी बट कहता है। मोदी जी क्या बोले थे, भाई बहनों अरे मोदी जी आज से बोलोगे तो गला तुम्हारा फट जाए, बैठे रोजगार देंगे। अच्छा मुलायम जी के बारे में जब बात होती है और उनके जब भाषण मंचों पर जब वो देते थे तो उनको सुनने बहुत लोग आते थे, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लेकिन उनके भाषण को सुनने बहुत लोग आते थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्या था पता नहीं, हम लोग तो थे, मैं तो देखी नहीं उनको, उनके भाषण को सुनी नहीं कभी, लेकिन जब आप उनका मिमिक्री सुनते हैं तो भी बड़ा मज़ा आता है। मतलब उनका आवाज़ एक टोन अलग है नहीं? हाँ, उनके बोलने का स्टाइल कुछ अलग है। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं, सुनते हैं। उनके जो बोलने का तरीका है, हमारा बसा है अखिलेश यादव आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है और जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के बारे में बात हुआ तो हम लोग अमित शाह जी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? उनकी भी आवाज़ निकालिए। देखिए आपकी ये सोच है, ये बहुत सराहनीय काम है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने किसानों के लिए किया, हम लोगों ने व्यापारियों के लिए किया, हम लोगों ने जो किसानों के लिए काम किया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये 100% तय है। अगर मान लीजिए अमित शाह जी से कोई पूछे कि आपने 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या नया काम किया है, अगर मैं ये पूछ लूँ कि आप बलिया के हैं, तो अगर अमित शाह जी से पूछा जाए कि बलिया में क्या नया काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वो कैसे जवाब देंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो आप वास्तविकता रूप से जानने की कोशिश करिए कि बलिया जिले में कौन कौन से नए कार्य नहीं हुए। आप लोग सिर्फ धरातल पे तो पता करते नहीं है, आप लोग पत्रकार हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोग पूछने का हक है, लेकिन हकीकत आपको पता होना चाहिए। बलिया में भी जितने सारे काम हुए हैं शायद किसी जिले में हुआ नहीं है। ये तो एकदम सही है, परफेक्ट यार। ये अमित शाह जी जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि जब आप सवाल पूछेंगे काम का तो ये सवाल पत्रकारों पे आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या नया काम हुआ है। मैं अमित शाह जी को और सुनना चाहूँगी। अच्छा अमित शाह जी, मुझे बताइए कि क्या आप लोग का मिशन है 2022 में, क्या तैयारियां हैं, कैसे आप लोग लड़ेंगे यूपी में? देखिए विकास के नाम पे हम लोगों ने पिछले सरकार में काम किया था, लोगों ने काम बहुत सारे बातों को रखा था, वो सब कामें नहीं पूरा हो चुकी थी। 2017 के बाद से देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे फसाद नहीं हुए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 22 तक एक भी दंगे फसाद नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हम सुरक्षित कहाँ हैं और किसको बागडोर संभालने का मौका देना है। जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता था, ठीक उसी प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। बहुत गजब, बहुत गजब।
अब किसकी आवाज निकालेंगे आप बताइए? बहन जी। बहन जी, हाँ, मायावती जी को तो बुलाना पड़ेगा भाई। सपा आ गई, भाजपा आ गई, तो बसपा भी आना जरूरी है। देखिए, अब मैंने आपके कहने का सेंस ये है कि मैं मायावती जी की आवाज़ कॉपी करूं। अगर यही बात अगर मायावती जी बोलती आपके चैनल को, तो हमारे शब्दों में क्या होता? आज उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर की धरती से, बेलथरा रोड में आकर के आप मुझे वर्जन लेने का काम कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेने का काम कर रही हैं। अगर 2022 में स्वर्जन हिताय और स्वर्जन सुखाय की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको जितना हो सके पार्टी के तरफ से मदद करने का भी काम करूँगी। जिस तरीके से गोरखपुर से चल करके सभी जिलों में जा कर के आप जनता जनार्दन की दुखों को सुनाने का काम करती हैं पल्लवी जी, मैं आपको बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो भैया, अब आ गई जब बीजेपी की बात हो रही है, सपा की बात हो रही है, बसपा की बात हो रही है, तो कांग्रेस को थोड़ी छोड़ेंगे, उन पे भी बात करेंगे। तो कांग्रेस के राहुल गांधी, देखिए भैया, अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, आप लोग जिस तरीके से सोच रहे थे वैसे करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार होती है, मजलूमों की सरकार होती है, किसानों की सरकार होती है। भैया, एक आप हम सबसे बात पूछना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार, क्या इसके पहले केंद्र में आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे तरीकों से केंद्र सरकार में सरकार चलाने का काम किया? भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। अच्छा, मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो मंचों पर जाते थे तो बहुत कम बोलते थे, तो अब हम आप ही से उनकी आवाज़ सुन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाहते होंगे कि सारे राजनेता के बारे में बात हो रही है तो उनको क्यों छोड़ा जाए। जी, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग उनकी बात को तो सुनने के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, जिनको देखिए अलग अलग सबकी सोच होती है, उनके बोलने का जो तरीका था क्या था, 2022 तक पूरे भारत में गरीबी हटाने की सोचेंगे। जिस तरीके से पूरे भारत में गरीबी बढ़ रही है, यह एक अर्थशास्त्र की भूमि से बहुत चिंतनीय बात है। अगर 2022 के बाद 24 में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो पूरे भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह, पुलवामा में हमला हुआ और पुलवामा हमले के बाद से आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान में घुस करके जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया था, हम लोगों ने बता दिया था कि पाकिस्तान की औकात क्या होती है। और ऐसे ही देखना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में पुराना जनादेश के साथ हम 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा नीलेश जी, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता है कि किसकी आवाज़ में कितना बेस बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि मैं लाइन से नाम बोलते जा रही हूँ और आपको याद है कि कौन कैसे बोलता है, अब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कैसे कर पाते हैं ये। इस बारे में मैं भी नहीं जान पाया, तो लोग इसी को बोलते हैं गॉड गिफ्टेड। हाँ, सही बात है। अब मैं, अगर मुझसे कोई कहता कि नीलेश भैया सिखा दो, तो हम कैसे सिखा पाए? हमको तो खुद नहीं मालूम कि हम कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे आपको सिखा दें? तो ऐसा कुछ होता है क्या कि ऐसे गले में ऐसे कॉलम बना होगा और ऐसे कमांड दिया जाता होगा, इसकी आवाज़ निकालनी है, अच्छा नंबर 1 कॉलम खोलना? सोचने के लिए हो सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं हो सकता है। ये हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमको लगता है कि जो शुरू से थोड़ा बहुत अगर मिमिक्री करता होगा, जानता होगा, जैसे नहीं होता कि छोटे बच्चे कुछ चिड़िया की आवाज़ निकालना कैसे निकालना, वही कर पाएगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं डांस तो है नहीं, सिंगिंग गाना तो है नहीं कि कोई कर ले, तो ये बचपन से होना। नहीं सिखाया जाता होगा, कोई तो संस्था होगी जो मिमिक्री सिखाती होगी। इसके बारे में मैंने बहुत जगह सर्च किया, तो उन्होंने ये बोला कि कई जगह मैंने पता भी उन्होंने कि अगर बचपन से आपको थोड़ी बहुत आती होगी मिमिक्री, तब तो कर पाएंगे, अन्यथा मेरे बस का बात नहीं। अच्छा, तो बचपन से आपको थोड़ा प्रयास लगा होगा, प्रयास आपने किया होगा और काफ़ी मेहनत के बाद, अभ्यास के बाद आप काफ़ी राजनेता लोगों की आवाज़ निकाल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई देश को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बात किया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पर होते तो वो कैसे संबोधन देते। सबसे पहले तो भारत माँ के जयकारा लगाते हैं, भारत माता के, भारत माता के। आज बेलथरा रोड में मुझे भारत एक नई सोच में बोलने का मौका मिला है।
मैं देखता हूँ आप दोनों लोगों को। आप लोग दिन रात मेहनत करके जनता के बीच जो दिखाने का कार्य करते हैं, यह बहुत सराहनीय कार्य है। मैं ये भी देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हैं, जिसे भी आप लोग दिखाने का कार्य करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाइयों बहनों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मिलकर के सभी को एक साथ खुश कर सकें। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, आपके टीम को आप लोग बहुत बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। अगर मोदी जी होते तो इतने छोटे से चैनल पे वो आते ही नहीं, सबसे पहली बात। देखिए, आपकी मानसिकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे से ही शुरुआत किए हैं और आज तक जिस स्तर पे आदमी है, ये छोटा बड़ा अगर देखा होता तो शायद इस जगह पे नहीं होता। रवीश कुमार, देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति के बारे में बात बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुना जरूर होगा। हम बलिया के नीलेश कुमार दीपू की बात कर रहे हैं। आज भारत एक नई सोच के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। इनके बारे में क्वालिटी वो है कि जिसकी आवाज़ एक बार सुन लेते हैं दोबारा अपने आप को बोलने लगते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन चैनल के लोगों का भी, और भारत एक नई सोच का पुनः एक बार फिर से आभार प्रकट करते हैं। गोरखपुर आप काफ़ी आ भी रहे हैं क्योंकि 2022 मिशन की तैयारी भी काफ़ी चल रही है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि चुनाव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर योगी जी से पूछा जाए कि तैयारी कैसी है तो क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करते हुए इस बात का मैं कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन इस बात के लिए पहले से ही सोच रखी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब इसका जवाब अखिलेश जी कैसे देंगे? देखिए, जो जिसको जैसे कहना है कहते रहें। जनता पे बहुत भरोसा है और जनता जानती है कि हमें क्या करना है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने देखा हमने एक्सप्रेस बनाई, आपने देखा हमने इतनी अच्छी सड़कें बना करके दी, आप लोगों ने देखा हमने लैपटॉप देने का काम किया, और तो और ये लोग केवल नौजवानों के साथ केवल खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आज किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। हम बता देना चाहते हैं, हम 2022 में उत्तर प्रदेश में भारी जनादेश के साथ समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तो हो गई राजनेता की बात, तमाम दिग्गज नेताओं के बारे में हमने आपसे बातचीत की। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि और किन लोगों की आप आवाज़ निकाल सकते, कोई कुछ अलग बताइए, कुछ अलग टाइप का, जैसे कोई कार्टून हो जाए या किसी महिला की अगर आप आवाज़ निकाल दें तो समझ आए। छोटे बच्चों को जो कार्टून होता है उसके बोलने का स्टाइल बड़ा गजब होता है। जो छोटे बच्चे टीवी पे, आजकल तो सभी घरों में वही हाल है, मोबाइल ले रहे हैं लोग, और बच्चे यूट्यूब पर जा करके बहुत होती है, रिमोट की लड़ाई होती है। और छोटे बच्चों में जो गूगल से लेकर के यूट्यूब पे जाने का है, उसको वो कुछ भी सर्च करके वो लोग देखने लग जा रहे हैं। जो बच्चों का जो कार्टून है, तो कार्टून के लिए किस तरीके से बोलने का वो करते हैं। अभी वाकई कहीं दूर जाना होगा, मेरे साथ रहना होगा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे साथ मत छोड़ना, लेकिन तुम्हें मारना होगा और मुझे यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। मेरे साथ चलना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें को अपने साथ लेकर चलूंगा। हाँ, बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से बचा लो। ये किसकी आवाज़ थी, आप बता पाएंगे? अभी मैं बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने भी सुना था कभी, तो इसको मैंने आपको बोला। ये याद आ रहा है मुझे, पर ये नहीं याद आ रहा है कौन है। चलिए, वीडियो बनने के बाद थोड़ा और कंटिन्यू करिए ना। देखिए, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं रहना नहीं चाहता यहाँ से, लेकिन मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं यही रहूंगा, लेकिन तुम यहाँ रहोगे अकेले तो कर सकते हो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं चलता हूँ। बड़ा मजेदार। अच्छा, ये दो लोगों की आवाज निकाल रहे थे ना आप? जी, दो किरदार है। बहुत बढ़िया, गजब। मुझे लग रहा है ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, अगर मान लीजिए, हाँ, मुझे पहले इस सवाल का जवाब दिए। मान लीजिए आपका फोन स्विच ऑफ हो गया है और घर में कोई बच्चा अगर रो रहा हो तो आप तो चुप करा देंगे, आपके पास कलाएं बहुत है। ऐसे में बहुत सारे कॉलें आती हैं कि नीलेश भैया ही खाना नहीं खा रहा है बाबू, थोड़ा सा बोल दो। तो पहले पूछते हैं नाम क्या है, तो नाम इनका अंशु है। हेलो अंशु, तुम्हें खाना खाना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे उस हिस्से का खाना खा जाऊंगा। मैं बहुत डरावना हूँ, मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ, आ जाऊँ। नहीं, खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वो लोग कहने लगते हैं।
बहुत अच्छा। छोटे बच्चे रोते कैसे हैं नीलेश जी? बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार। अच्छा, एक बार जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने एक महिला की आवाज़ में बात की थी और बाद में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि वो आप ही थे। तो मतलब क्या आप किसी महिला की आवाज़ भी निकाल सकते हैं? फीमेल ऐसे मुझे बताइए कि इससे कोई रोचक घटना बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी से बात करने का मन ना हो, या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा पकाता उससे बात करने का मन ना हो, तो आप मम्मी की आवाज़, मतलब मम्मी बन के कि बाटन आए नीलेश बाबू अभी कहीं गई ना। बिल्कुल सही बात बोला। मेरा मित्र विनय वर्मा है और किसी काम को कहीं जाना था तो बार बार वो फ़ोन कर रहा था मुझे, तो मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा था इसलिए कि मुझे वहाँ नहीं जाना था। तो कई बार राज खुल जा रहा है वो। हाँ, वो राज खुलेगा, वीडियो जब चलेगी तो उसको मालूम चलेगा। तो एक बार उसने दोबारा कई बार कॉल किया तो मैंने पिकअप नहीं किया। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने सोचा कि चलो यार मम्मी की ही आवाज़ में बोल लेता हूँ कि सोया है। तो फिर से फ़ोन आया उसने, तो मैंने रिसीव किया और रिसीव करके मम्मी, हाँ हेलो, ना है बाबू, दीपू तो सुतल बन हो, ऐसे कर दिया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है चाची, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा। और मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो का जो क्लोज है वो आप करें। दर्शकों को धन्यवाद देते हुए आपको क्लोज करना होगा, लेकिन कार्टून की आवाज़ में। मुझे बहुत बताने में खुशी हो रही है कि भारत एक नई सोच बिल्थरा रोड में आई है। बोलो, तुम भी बोलो मेरे साथ। हाँ यार, इतनी दूर से चल कर आए हैं, इनके चैनल को भी देखा करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम भी लोग चलते हैं अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।